हेलो बच्चों। तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 के साइंस के चैप्टर नंबर 1 को, फसल उत्पादन और प्रबंध, जिसका हम सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। तो बच्चों हमने पिछले वीडियो में फसल के बारे में बहुत सी जानकारी प्राप्त की थी। हमने फसलों के बारे में पढ़ा था, हमने अलग अलग तरह की फसलों के बारे में पढ़ा था और हमने मौसम के आधार पर फसलों का वर्गीकरण किया था। हमने खरीफ फसल और रबी फसल के बारे में पढ़ा था। हमने फिर विभिन्न कृषि पद्धतियाँ पढ़ी थी। तो आज हम उन्हीं कृषि पद्धतियों का एक एक टॉपिक डिटेल में पढ़ेंगे। तो अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है तो उसे देख लें। तो आज हम स्टार्ट करते हैं सेकंड पार्ट। ठीक है, हम पहले पढ़ेंगे मिट्टी तैयार करना। क्या पढ़ेंगे हम पहले? मिट्टी तैयार करना। तो हम पढ़ेंगे मिट्टी तैयार करना। किसान को सबसे पहले क्या काम करना होता है? मिट्टी तैयार करना। ठीक है बच्चों, ये एक किसान के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि मिट्टी तैयार करे। वो सबसे पहले वो जो किसान होता है मिट्टी को उलटता पलटता है, उसे पोला बनाता है, उसे नरम बनाता है, ताकि जो हमारी फसल हम उसमें उगाएं, हमारे जो बीज हैं हम जो खेत में उगाएं, वो ताकि अंदर तक गहराई तक जा सके मिट्टी में। ठीक है, और जो जो फसल है हमारी, अगर वो गहराई तक जाएंगी मिट्टी में तो आसानी से वो श्वसन कर पाएंगी। मतलब जब नरम हो जाती है मिट्टी तो उनमें थोड़ा थोड़ा गैप आ जाता है, थोड़ी स्पेस आ जाती है, जिससे जो हमारे फसल होती है उनकी जड़ें हैं जो आसानी से ऑक्सीजन ले सकती है। ठीक है, अब आपको पता है, हमने पिछली क्लासेस में भी पढ़ा था, हमने 7th क्लास में भी आपने पढ़ा होगा, जो मिट्टी है उसमें अलग अलग तरह के सूक्ष्म जीव रहते हैं, केंचुए रहते हैं। उन केंचुए रहते हैं वो जो किसानों के फ्रेंड्स होते हैं, क्योंकि जो केंचुए होते हैं वो मिट्टी को उपजाऊ शक्ति प्रदान करते हैं। अगर केंचुए और ये छोटे छोटे सूक्ष्म जीव होते हैं खेत में रहेंगे तो खेत की उपजाऊ शक्ति बढ़ती है। ठीक है, तो मिट्टी को उलटने पलटने से पोषक पदार्थ ऊपर आ जाते हैं, जिससे पौधे पोषक पदार्थों को ग्रहण कर लेते हैं। इससे जो हमारी फसल होगी बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से उगेगी, ग्रो करेगी। ठीक है, तो इसीलिए इससे फसल की गुणवत्ता अच्छी हो जाती है। तो हम मिट्टी तैयार करने का फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे। सबसे पहले क्या होता है, हमें मिट्टी को उलटना पलटना होता है तथा पोला बनाना होता है, ताकि जो हमारी बीज हैं, जबकि फसल है, उसकी जड़ें जो गहराई में जा सके। ठीक है, तो क्या करना होता है? मिट्टी को उलटना पलटना होता है। मिट्टी को उलटना पलटना होता है तथा उसको पोला बनाना होता है। पोला बनाना मतलब नरम बनाना होता है। जो मिट्टी में अगर हम मिट्टी को नहीं उलटले पलटेंगे तो अच्छी तरह से जो फसल है वो उस गहराई तक नहीं जा पाएंगी। तो पहले क्या करना होता है, जो किसान को उसे मिट्टी को उलटना पलटना होता है और पोला बनाना होता है, जिससे कि जो हमारी फसल की जड़ें हैं गहराई तक जा सके, पौधे की जो जड़ें हैं मिट्टी में गहराई तक जा सके। ठीक है, ठीक है, अब हमें पता है जो पोली मिट्टी होती है, नरम मिट्टी, उसमें जो केंचुए और सूक्ष्म जीव रहते हैं वो अगर अपनी संख्या में वृद्धि करेंगे, अगर सूक्ष्म जीवों की संख्या बहुत ज़्यादा होगी तो वो मिट्टी को और ज़्यादा उल्टेंगे पलटेंगे और उन्हें पोला बनाएंगे, जिससे मिट्टी की गुणवत्ता बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। तो हमें सूक्ष्म जीवों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, केंचुओं की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है एक फसल उगाने के लिए। तो पोली मिट्टी मिट्टी में रहने वाले, आप नोट्स बनाए साथ साथ, रहने वाले सूक्ष्म जीव, केंचुओं और सूक्ष्म जीवों की संख्या में
वृद्धि करता है। क्या करता है? वृद्धि करता है। ठीक है, अब उसके बाद ये सूक्ष्म जीव क्या कार्य करते हैं? ये जो मिट्टी होती है उसको उपजाऊ बनाते हैं। ये सूक्ष्म जीव मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं। ये सूक्ष्म जीव मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं। ठीक है, जिससे हमारी मिट्टी और ज़्यादा पोली हो जाती है। तो बच्चों, हमेशा ये क्वेश्चन मेरे बारे में भी कई बार आया और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है कि सूक्ष्म जीवों का क्या रोल है मिट्टी में। ठीक है, तो आप ये लिख सकते हैं, जो सूक्ष्म जीव है पोली मिट्टी बनाते हैं और जिससे हमारी जो फसल होती है अच्छी होती है और वो मिट्टी को उपजाऊ शक्ति प्रदान करते हैं। ठीक है, ऐसे भी पूछ सकते हैं कि सूक्ष्म जीव का क्या रोल है, तो इसको आपने लिख देना है एग्ज़ाम में। ठीक है, उसके बाद अब मिट्टी, जैसे देखो हमारे जो पोषक पदार्थ होते हैं मिट्टी में वो कुछ सेंटीमीटर ही तक ही होते हैं, ज़्यादा ज़मीन में अगर खोदते गए तो उसमें नहीं होते हैं। तो हमें मिट्टी को उल्टेंगे पलटेंगे तो वो जो पोषक पदार्थ हैं हमारे ऊपर आ जाते हैं। ठीक है, जिससे जो हमारे पौधा है उसे ग्रहण कर लेता है। ठीक है, तो हम लिखेंगे मिट्टी को उलटने पलटने से क्या होता है? मिट्टी को उलटने पलटने से जो है पोषक पदार्थ ऊपर आ जाते हैं। मिट्टी को उलटने पलटने से पोषक पदार्थ ऊपर आ जाते हैं। जिससे क्या होता है? पौधे जो होते हैं, हमारे पौधे होते हैं, वो पोषक पदार्थ ग्रहण कर लेते हैं। मिट्टी को उलटने पलटने से पोषक पदार्थ ऊपर आ जाते हैं, जिससे पौधे पोषक पदार्थ को ग्रहण कर लेते हैं। ठीक, तो बच्चों हमने जो ये पूरा मिट्टी तैयार करने का प्रोसेस पढ़ा, इसको क्या कहेंगे? इसको जुताई कहेंगे। तो जुताई किसे कहते हैं? मिट्टी को उलटने पलटने तथा पोला करने की प्रक्रिया को जुताई कहते हैं। ठीक है, तो जुताई किसे कहते हैं? ठीक है, जुताई किसे कहते हैं? मिट्टी को उलटने पलटने तथा पोला करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जुताई। मिट्टी को उलटने पलटने तथा पोला करने की प्रक्रिया को जुताई कहते हैं। ठीक है, अब बच्चों जुताई होती है मतलब मिट्टी को तैयार करना, उस प्रक्रिया को ही जुताई कहते हैं। तो ये ना अलग अलग तरह के औजारों से की जाती है। ठीक है, तो पहला हम अलग अलग औजारों के बारे में पढ़ रहे हैं अब। तो पहला औजार है हल। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, हल क्या होता है? ये औजार लकड़ी का बना होता है जिसे पशुओं द्वारा खींचा होता है। इसमें आप देख रहे हैं कि एक लोहे की नीचे मजबूत तिकोनी सी पत्ती है जिसे फाल कहते हैं। ठीक है, तो और हल का मुख्य भाग लंबी लकड़ी का बना होता है। ठीक है, और इसे हल शैफ्ट कहते हैं। तो आप देखो स्क्रीन पर ये बहुत ज़्यादा मजबूत दिख रहा है, लकड़ी का है एक लंबा सा, और इसमें जो लोहे की पत्ती है उसका मुख्य कार्य होता है, क्योंकि वही ज़मीन में जाकर मतलब मिट्टी को अपनी जकड़ के रखती है और जिससे मिट्टी की जुताई अच्छी तरह से हो जाती है। ठीक है, तो अब इसका दूसरा औजार है कुदाली। इसका उपयोग, जैसे देखो आप, हमारी फसल जब हम जुताई करते हैं तो पहले उसमें कई से घास फूस ऐसे ही खुद उगे हुए होते हैं। ठीक है, तो उसको हटाने के लिए भी, हटाने का काम भी करना होता है। तो जब उसका खरपतवार कहते हैं, जो अनचाही चीज़ें निकल जाती हैं खेतों में, तो उसको कुदाली की सहायता से निकाला जाता है। और कुदाली जो है मिट्टी को पोला करने के लिए भी उसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो इसे भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं।
अब हम पढ़ेंगे कल्टीवेटर। देखो बच्चों, विज्ञान का समय है, टेक्नोलॉजी बढ़ गई है बहुत ज़्यादा, तो अब किसान भी ज़्यादा मेहनत करने की बजाय और मशीनों का यूज़ कर रहे हैं, ताकि श्रम भी कम लगे, मेहनत भी उनकी कम लगे। थोड़ा महंगा होता है ये, लेकिन बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है। तो अब कल्टीवेटर का यूज़ किया जाता है। जैसे को आप स्क्रीन पर देखो कल्टीवेटर कैसा होता है, किसी ट्रैक्टर के पीछे लगा होता है, लोहे के नीचे बहुत सारी, इससे बहुत जल्दी जल्दी जुताई की जा सकती है। ठीक है, तो ये हमने पढ़ लिया था औजार क्या होते हैं। हमने जुताई पढ़ ली, उसको किसके द्वारा की जाती है, औजारों द्वारा किए जाते हैं। 3 अलग अलग तरह के औजारों के बारे में पढ़ लिया। तो अब हम पढ़ेंगे बुआई क्या होती है। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये एक किसान के लिए बुआई करना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब देखो, किसान को बुआई करना मतलब अपने खेत में बीजों को डालना। तो अब बीज डालने के लिए किसान कैसे भी बीज तो लाएगा नहीं, वो अच्छी गुणवत्ता वाले साफ बीज लाएगा, जिसकी गुणवत्ता बहुत ज़्यादा अच्छी हो, बहुत अच्छी कंपनी की हो, उसके फसल जो है बहुत ज़्यादा अच्छे निकले। ठीक है, तो अब बुआई भी अलग अलग औजारों से की जाती है। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं बुआई क्या होता है। ठीक है, बुआई के बारे में देखो बच्चों, अब सबसे पहले किसान को क्या करना होता है, बीज बोने से पहले अच्छी गुणवत्ता वाले साफ और स्वस्थ बीजों का चयन करना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इससे ही आपकी फसल ज़्यादा अच्छी होती है। तो क्या लिखेंगे हम, बीज बोने से पहले क्या करना होता है, अच्छी गुणवत्ता वाले बीजों का चयन करना होता है। जो साफ हो, जिनमें कोई कीड़े ना लगे हों। साफ और स्वस्थ बीजों का चयन किया जाता है। ठीक है, तो मान लो बच्चों, जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ कि आप ना किसी सब्जी मंडी में गए और आपने एक बोरा में आपने कहा अंकल मुझे केले दे दो। तो आप गए, तो आपने ना ऐसे ही उसने किसी बोरे में बहुत सारे केले पड़े, आप ले आए। तो आपने घर आकर देखा, अरे आधे से ज़्यादा तो ख़राब है, आप क्या करें, और बच्चे तो ख़राब केले खाते नहीं, तो आपका तो नुकसान हो जाएगा ना। तो इसी तरह किसान को भी अब देखना, अगर वो मार्केट में जाता तो वो किसी भी तरह के बीज नहीं लाता, वो देखता है उसकी क्वालिटी कैसी है, वो बीज स्वस्थ हैं, साफ़ हैं, उसमें कोई कीड़े तो नहीं लगे। ये सारा प्रोसेस है जो किसान को करना चाहिए। ठीक है, और बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो अब बुआई भी अलग अलग, हम क्या पढ़े थे, बुआई भी अलग अलग औजारों द्वारा की जाती है। इसके जो हैं बुआई करने के भी परंपरागत, मतलब बहुत पुराने चले आ रहे हैं ये औजार हैं। तो अब हम पढ़ेंगे परंपरागत औजारों के बारे में। ठीक है, क्या पढ़ेंगे, परंपरागत औजार बुआई करने की क्या तरीका। अब ये तो आज देखो, आजकल के ज़माने में कभी किसान को आपने देखा है एक एक बीज करके पूरी खेत में डाल रहा है, अलग अलग मशीनों से ही तो करता है। ऐसे तो बहुत ज़्यादा मेहनत लगेगी अगर वो अपने हाथ से पूरे खेत में बीज डाल रहा है। तो इसी तरह औजार आ गए हैं बुआई करने के लिए भी, बहुत से साइंस ने, टेक्नोलॉजी ने औजार बनाए हैं। ठीक है, तो पहला औजार है कीप। ठीक है, अब देखो कीप क्या होता है। देखो जैसे ना मैं ड्रॉ करके दिखाती हूँ आपको, स्क्रीन पर भी देख सकते हो आप, लेकिन मैं ड्रॉ भी कर रही हूँ। देखो मान लो ये, ठीक है, ये देखो ये कीप है, ये कीप है। देखो कीप क्या होता है बच्चों, जो कीप के अंदर ना जब हम कीप है, ये मान लो कीप है ये, ठीक है, हमारा कीप, ड्राइंग थोड़ी अच्छी नहीं बनी है, मान लो ये कीप है, इसके अंदर ना यहाँ से किसान जो होता है बीज डालता है। ठीक है, ये बीज डाला उसने, बीज आए यहाँ पर आके ना, ये अलग अलग तरह के में बीज चले गए, 3 जगह पर चले गए बीज, 2-3 तरह के ऐसी कीप के नीचे नुकीले से होते हैं सिरे, तो ये मिट्टी के थोड़े से नीचे पहले लगाए जाते हैं। तो अब हमने ये जो बीज गए मिट्टी के नीचे जगह जगह पर बैठ गए, सेम डिस्टेंस रहा इनके बीच। तो देखो बच्चों, किसान ने यहाँ से बीज डाले, ठीक है, अब ये 3 अलग अलग जगह पर बीज चला गया। ये मिट्टी थी हमारी, ये मिट्टी है मान लो सारी, ये हमारी क्या है,
मिट्टी है, इसके बीच में जो ये कीप है लगे हुए हैं, और यहाँ पर ये मान लो ये बीज सेम डिस्टेंस में लग गए, इससे कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं। तो ये तो रहा पहला हमारा परंपरागत औजार क्या है, कीप है। ठीक है, अब कीप को क्या, तो बच्चों कीप क्या होता है लिखे, जब देखो हम जब किसी बीजों को कीप के अंदर डालते हैं, जब हम बीजों को कीप के अंदर डालते हैं तब यह 2 या 3 नुकीले सिरे होते हैं। देखो इनके नीचे नुकीले सिरे हैं ना, ये नुकीले सिरे, मेरे को ड्रॉ अच्छी तरह से नहीं हुआ है। तब जब हम नुकीले सिरे वाले पाइपों, ठीक है, नुकीले सिरे वाले पाइपों से गुजरता है, ठीक है। देखो हमने बीजों को अंदर डाला, ये 3 नुकीले सिरों के अंदर गए, ठीक है। अब क्या करेगा ये सिरे जो हैं मिट्टी में, ये सिरे मिट्टी में, मिट्टी को भेद कर, मतलब मिट्टी को आगे बढ़कर, मिट्टी से आगे उसके अंदर घुस कर, मिट्टी के अंदर थोड़े से जाकर बीजों को क्या कर देते हैं, ये सिरे मिट्टी को भेद कर उस मिट्टी के अंदर बीजों को स्थापित कर देते हैं। बीजों को क्या करते हैं, मिट्टी के अंदर स्थापित कर देते हैं, ठीक है। ये सिरे क्या करते हैं, जो ये सिरे हैं जो मिट्टी को भेद कर बीजों को मिट्टी के अंदर स्थापित कर देते हैं, ठीक है। आप जैसे स्क्रीन पर से देख सकते हैं कीप कैसे किसान ने पकड़ा हुआ है, वो उसमें से एक बीज डालेगा तो ये सारे बीज जो हैं अलग अलग जगह पर स्थापित हो जाएंगे। और अब नेक्स्ट है परंपरागत औजारों में, नेक्स्ट औजार है सीड ड्रिल, ठीक है। देखो अब नेक्स्ट है सीड ड्रिल। सेकेंड औजार है हमारा। इससे क्या होता है, देखो आप स्क्रीन पे देखो आप देख रहे हो ये ना, मतलब जैसे खेत है, वो जो नुकीले सिरे हैं वो एक एक पॉइंट पर जाकर बैठ जा रहे हैं। तो इससे हमें क्या पता चलेगा, इससे हमें पता चल रहा है जो बीज में सिरे हैं, जहाँ पर बीज बोना है, जहाँ जहाँ वो गड्ढा कर रहे हैं ना सिरे नुकीले, वहाँ वहाँ पर बीजों को डाल देना है। तो इससे हमारी क्या होती है, जो बीजें होती हैं समान दूरी पर लग जाती हैं। अगर समान दूरी पर लगेंगी तो साथ में जो सभी बीजों को पानी की पूर्ति हो जाएगी, उन सब बीजों को सूर्य का प्रकाश मिलेगा। इसलिए ना ये बहुत अच्छी है, ये बहुत अच्छा औजार है। तो इस औजार के द्वारा क्या होता है, इस औजार के द्वारा बीजों में समान दूरी होती है, समान दूरी और गहराई भी बनी रहती है, ठीक है। देखो इस औजार के द्वारा बीजों में समान दूरी भी बनी रहती है, ये बहुत अच्छा है। देखो जैसे अगर हमने खेत में अलग अलग दूरी पर बीज रहे तो हमें ना जो वो बीज हैं उनको, सभी बीजों को जो सूर्य का प्रकाश है, जो भी चीज़ों की उन्हें ज़रूरत पड़ती है समान मात्रा में मिलती रहेगी। ऐसा नहीं होगा किसी को कम मिल गया, किसी को ज़्यादा मिल गया, और ज़्यादा घने में भी नहीं लगेंगे, ठीक है। तो हमने इतना कुछ पढ़ा आज, हमने मिट्टी तैयार करना पढ़ लिया, ठीक है। आप इसे स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, वैसे तो आपने, मुझे उम्मीद है कि नोट्स बनाए होंगे, ये देखिए, ठीक है। फिर हमने क्या पढ़ लिया, जुताई पढ़ ली, फिर बुआई पढ़ ली, फिर हमने परंपरागत औजारों के बारे में पढ़ लिया कि किस औजारों से बुआई की जाती है, किसके द्वारा की जाती है, कीप द्वारा की जाती है, और किसके द्वारा की जाती है, सीड ड्रिल के द्वारा। आपने स्क्रीन पर सभी औजारों के बारे में देख लिया। तो आज के लिए इतना। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में। अब हमारे बस 2 वीडियो में हमारा शायद चैप्टर पूरा हो जाए। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, ठीक है। बाय।